आपने समोसे, रोल, कचौरी तो ज़रूर खाए होंगे, लेकिन आज कुछ नया बनाते हैं। अफ्तारी में सबका दिल करता है कुछ अच्छा बना हो, कुछ टेस्टी बना हो। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए नई और आसान समोसा बाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह के समोसे खाए होंगे, तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया, इसको आपने पहले अच्छे से छान लेना है। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है और 2 से 3 चम्मच इसमें घी के ऐड कर दें। अगर आपके पास घी नहीं है तो इसमें आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी डो सी बना लेनी है आपने। यही इसकी ट्रिक है, इससे हमारे खस्ता समोसे रेडी होंगे। तो इस तरह मैं आटे को गूंद, जितनी देर मैं आटे को गूंद रही हूँ उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो। जितना मुझे फेसबुक पे प्यार देते हो, फेसबुक वालों यूट्यूब पे भी आया करो। तो चलें जी, आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दे, घी नहीं है तो ऑयल के 2-3 ड्रॉप लगा के इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दीजिएगा। जितनी आप इसको रेस्ट देंगे ना, उतना ही अच्छी ये डो तैयार होगी। अब मैंने इसको कवर कर दिया, 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक खूबसूरत सा चॉपर लिया है, उसमें मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अब आपने इसमें 2 अदद लहसुन के जवे ऐड कर देना है, 2 सब्ज मिर्च और 2 अदद आपने इसमें ब्रेड ऐड कर दें। तो जितनी देर मैं इसमें ये ब्रेड ऐड कर रही हूँ, उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो देखिए मैंने इसको चॉप कर लिया है, 2 से 3 मिनट लगे, इजीली ये चॉप हो जाता है। ये चेक कर लें। इस तरह आपने बारीक पीसना है। अगर ये चॉपर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हो, इजीली पीस जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है, ऐसे होना चाहिए। और चिकन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात को भी आपने जहन में रखना है। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दें और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दें। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चिकन नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह आलूओं को भी ले सकते हो, आलूओं से भी ये मिक्सर बन जाएगा और ये स्टफिंग आलूओं की भी रेडी हो सकती है। सेम आपने ऐसे ही इसको चॉप कर ले, कद्दूकश कर ले, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर लो। अब आपने इसको हैंड से अच्छे से मिक्स कर लेना, उसके आपने बॉल बना लेने हैं। ये देखे कितने अच्छे से हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। आप आलू में भी थोड़ी सी ब्रेड ऐड कर लीजिएगा, इसके बड़े बड़े बॉल बना लें। हल्का सा हैंड में ऑयल लगा लें और ऑयल लगा के इस तरह के आपने बॉल बना लेने हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बॉल बन गए हैं, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं और ना इसमें कोई क्रैक्स वगैरह आएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे बॉल रेडी कर लिए हैं, दिखने में इतने खूबसूरत हैं और जायका तो आप मत पूछिए। अफ्तारी में जब आप बनाओगे ना तो सभी तारीफें करेंगे और सभी आपसे रेसिपी के बारे में पूछेंगे। आटे को भी मैंने 2 से 3 घंटे रेस्ट दे दी, इसको नीट करने की भी जरूरत नहीं। जब आपने इसको पहले गूंदना है तो अच्छे से गूंदना है। तो ये देखिए आप इसके 2 पेड़े बनाते हैं, इसके 2 पेड़े बना लूँ तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ आपने इसको क्या करना है। बड़े पेड़े बनाने हैं, 2 पेड़े बना लीजिएगा। जितनी देर मैं पेड़ा बना रही हूँ उतनी देर सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, ताकि दूसरे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। हल्का सा मैदा डस्ट करें और ऊपर से हैंड से प्रेस कर ले। अब आपने इसको बेलना है, रोटी को बहुत बड़ा बेलना, जैसे मर्जी बेल लें, गोल बेल लें, जैसे आपसे बेली जाती है बेल लें। बड़ी करनी है और पतली करनी है। ये देखें कितनी आसानी से मैंने इसको बहुत बड़ा कर लिया। इस तरह आपने इसको बेल लेना है, जिस तरफ को मर्जी बेलें और बड़ा कर लें। इस तरह रोटी की तरह बारीक होनी चाहिए। तो अब आपने कोई कटोरी ले लें, गिलास ले लें, इस तरह आपने हैंड से इसको प्रेस कर लेना है। जितने भी इसकी गोल गोल रोटियां सी हमें चाहिए, और ये देखें कितनी बन गई, 5 से 6 अदद बन गई हैं। तो अब आपने इनको साइड पे कर लेना इस तरह, और जो ये आटा है इसको दोबारा से आपने पेड़ा बना के इस तरह इसकी रोटी बना लेनी है और दोबारा से इसको बनाना है आपने। ये देखें कोई एडिटिंग नहीं कर रही, लाइव आपको दिखा रही हूँ। स्टफिंग भी हमारी रेडी है। अब आपने पिज्जा कटर ले लें, छुरी ले लें। इधर आपने ध्यान से देखना है, कटिंग का सारा कमाल है ताकि आपकी स्टफिंग बाहर नहीं निकले। ऐसे आपने कट लगा लेने, 4 कट लगाने हैं साइडों पे और दरमियान से आपने कट बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस तरह आपने इसके दरमियान में ये स्टफिंग रखनी है और साइडों से चेक कीजिएगा, ऐसे आपने फ्लावर की शेप देनी है। इतना ज़बरदस्त ये समोसा बाइट रेडी होगा ना, जब आप बनाओगे ना तो सभी आपकी तारीफें करेंगे।
ये देखिए इस तरह से साइडों से आपने इनको अच्छे से बंद कर देना है। और थोड़ा सा मैंने मैदा लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसकी लईसी बनाई है, वो मैंने साइडों पे लगा देनी है। वैसे भी ये सेट हो जाएगा, खुलेगा तो बिल्कुल भी नहीं। आप वो लगा देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए इस तरह आपने इसको फ्लावर की शेप दे देनी है। देखिए दिखने में कितना खूबसूरत है। दो तरह का आप बनाओगे, दूसरा भी आपने चेक करना है, जो आपको पसंद आए वो आप बना लीजिएगा। दो तरह के ये समोसे बाइट बनाऊंगी। ये देख ले, एक तो मैंने बना लिया है, इसके ऊपर मैंने हल्का सा वो मैदा लगाया। देखे कितने अच्छे से चिपक भी गया, फिर भी मैंने थोड़ी सी इसमें वो लई बना के जरूर लगाई। चलें जी, अब दूसरा भी आपको दिखा दूं। इस तरह आपने कट लगा लेने हैं। गोल रोटी बनानी है और 4 कट लगाने हैं साइडों पे, और दरमियान में आपने कट नहीं लगाना। ऐसे आप छुरी से लगा ले, पिज़्ज़ा कटर से लगा ले, जैसे आपको इजी लगता है। दरमियान में ये स्टफिंग रखें। ये स्टफिंग बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगे। आप इसकी जगह आलूओं को भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब आपने इसको इस तरह आपने साइडों से थोड़ा थोड़ा इसको मोड़ देना है और बिल्कुल फ्लावर की शेप देनी है। ऐसे चेक कर लें, लुक ध्यान से देखिएगा। दोनों में से आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। तो मैंने दोनों ही आपको बनाना सिखा दिए हैं। तो इस तरह आपने इनको हल्का हल्का नीचे की तरफ मोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं और खाने में तो इतने लाजवाब है, बढ़िया इसका जायका है। और अब मैंने जो लई बनाई है वो मैंने साइडों पे थोड़ी थोड़ी लगाई है, ताकि ये खुले नहीं, कोई परेशानी ना हो। वैसे तो खुलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी डो इतनी अच्छे से सेट हो चुकी है। जैसे आप इनको मर्जी करें, मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड करके वो इसमें लगा दिया है। ये देखें, दिखने में इतने खूबसूरत है। ये देखें, मैंने सारे रेडी कर लिए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने जल्दी से सारे रेडी कर लिए हैं। चेक कर लें, लुक खुलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने ऑयल आपने ज़्यादा लेना है। हाँ, ये बात भी आपको बता दूं, ऑयल आपने कम बिल्कुल भी नहीं लेना। आप कढ़ाई में भी इसको बना सकते हो, पैन में भी बना सकते हो। ऑयल इसलिए ज़्यादा लेना है ताकि इनकी जो ऊपर फ्लावर है वो ख़राब नहीं हो, ऊपर से क्रिस्पी रहे। और जब ये ऑयल के ऊपर एक लेयर आ जाएगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। फिर आप जैसे इनको मर्जी टर्न करें, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए आपके सामने टर्न कर रही हूँ। और आपने इनको पहले हाई फ्लेम पे पकाना है, फिर आपने लो फ्लेम पे इनको अंदर तक हमारा चिकन गल जाए, इसलिए आपने इनको अच्छे से पकाना है और इनका ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर लेके आना है। ये देखिए मैंने 2 से 3 मरतबा इनको टर्न किए हैं, ज़रा भी हिले नहीं, टूटे भी नहीं, और इतना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। जब आप अफ्तारी में बनाओगे, अगर कोई मेहमान आ रहे हैं, यकीन मानिए सभी आपकी तारीफ करेंगे। सभी आपसे पूछेंगे आपने रेसिपी कहाँ से ली, क्या इसमें ऐड किया। तो इतने खस्ता ऊपर से और अंदर से इतने सॉफ्ट, इतने गर्म है। तो अभी मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। इतने मज़े के ये हमारे समोसा बाइट रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।